वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए अभी हम लोग निकल गए कनेक्ट्री से एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नेवल बेस पे। तो वहाँ पे डेफिनेटली वो लोग अलाउ नहीं करेंगे अंदर दिखाने का वगैरह, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है एंड वी आर नॉट सपोज टू। तो ऑन द वे थोड़ा जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगी। और किसी ने रास्ते में कार पार्क किया है एंड आराम से सो गए हैं। दिक्कत हो रहा है। हाँ जी, तो मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। So we have started our day. Say hi बच्चा। Hi. तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। ये सिर्फ ट्रैवल व्लॉग नहीं है मेरे लिए, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने हमारे अंदर देश के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्राइड भर दी। तो हम पहुँचे कारवार नेवल बेस, जो इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट नेवल बेसिस में से एक है, और बिलीव मी ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकती। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना वीडियो मैं अब क्यों अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट है। जब हमने विज़िट किया था उस टाइम कुछ ऑफिशियल नेवल इवेंट्स और कमांड रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी सेंसिटिव चीज़ को मैं गलत टाइम पर पब्लिक करूं। इसलिए मैंने इंटेंशनली इस व्लॉग को इतना टाइम के बाद अपलोड किया है, और मुझे लगता है कि जब बात देश के सिक्योरिटी की हो तब पेशेंस रखना ही सही होता है। सिंस हम आर्मी बैकग्राउंड और आर्मी स्कूल कम्युनिटी का पार्ट हैं, इसके वजह से ही एजुकेशनल विज़िट के लिए हमें इनवाइट किया गया था। इस विज़िट का पर्पस सिर्फ नेवल बेस दिखाना नहीं था, बल्कि हमें और स्पेशली बच्चों को इंडियन नेवी के डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस देना था। बिलीव मी, जो चीज़ें हम मूवीज़ में देखते हैं उन्हें रियल लाइफ में देखना एक कंप्लीट डिफरेंट फीलिंग होती है। सबसे पहले हम पहुँचे ऑफिसर्स मेस में, जहाँ पे फ्यू प्लेसेस दिखाने का हमें फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का परमिशन था। ये सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं है, ये वो प्लेस है जहाँ ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी के बाद थोड़ा रिलैक्स करते हैं, साथ में मील्स एंजॉय करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे इम्प्रेस कर गई वो थी यहाँ की क्लेंजीनेस, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी, जो आर्म फोर्सेस का एक पार्ट ही होता है। हर चीज़ इतनी परफेक्टली मेंटेन थी कि देखकर ही इंडियन नेवी की प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा हो जाता है। ऑब्वियसली नेवल बेस के बहुत सारे एरियाज़ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसलिए उनकी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है। जैसे इसी ऑफिसर्स मेस में भी मैं कई जगह में आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि ऑफिसर्स मेस का ये हिस्सा मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ। यहाँ आकर एक बात और समझ में आई कि यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक इंसान भी होता है जिसे ड्यूटी के बीच थोड़ा सुकून, अपने कोलिग्स के साथ वक्त और अगले मिशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करने का भी मौका चाहिए होता है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ उस जगह जिसने मुझे इमोशनली टच कर दिया, बैटल ऑफ अंजदीप मेमोरियल। ये मेमोरियल 18 दिसंबर 1961 के फॉलन हीरोज़ को डेडिकेट किया गया है, और मैं यहाँ बहुत ही प्राउडली बताती हूँ आप सबको, 3 वॉर्स में मेरे डैड भी पार्टिसिपेट किया था। ये नहीं, ये तो नेवी का है, मेरे डैड आर्मी से है तो वहाँ का बता रही हूँ, एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट। तो यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब मैं वहाँ पहुँची, सच कहूँ मैं कुछ सेकेंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई। वहाँ जो सोल्जर्स की स्टैचूज़ बनी हुई हैं, इनिशियली तो कुछ ऐसे एंटर करते वक्त ये नहीं लगा, बट द मोमेंट जो सोल्जर्स का स्टैचू देखा मैंने, उनकी डिटेलिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि एक पल के लिए लगा जैसे वो सच में खड़े हैं, हाथ में गन, चेहरे पर डिटर्मिनेशन और देश की रक्षा के लिए हर वक्त रेडी। मैं बस उन्हें देखते ही रह गई। दिल से सिर्फ एक बात निकली, हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए
जगा रहा होता है। और ये सेंटेंस आई एम श्योर कि बहुत बार लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसको एक्चुअल में दिल से कितने लोग फ़ील करते हैं, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। वेदर वी बिलोंग टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स या डिफेंस से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एज अ सिविलियन ऑल्सो जो हमारा प्राइम ड्यूटीज़ है, अगर हम उनको भी निभाते हैं तो हमारा देश के लिए कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अननेसेसरली ये करते हुए देखा है मैंने। दैट्स ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो ये मेमोरियल सिर्फ स्टैचूज़ का कलेक्शन नहीं है, बल्कि वीरों को सैल्यूट है जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी। इस पूरे विज़िट ने मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग दी। हम अक्सर यूनिफ़ॉर्म को देखते हैं, मेडल्स को देखते हैं, शिप्स को देखते हैं, लेकिन उन यूनिफ़ॉर्म्स के पीछे एक फैमिली होती है, माँ होती है, पिता होता है, वाइफ़ होती है, बच्चे होते हैं, जो अपने लव्ड वन का इंतज़ार करते रहते हैं। और वो सोल्जर बस एक ही प्रॉमिस निभाता है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरे चैनल को कोई यंग स्टूडेंट देख रहा है, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कभी आपने आर्म फोर्सेस को सिर्फ एक प्रोफेशन मत समझना। ये एक कमिटमेंट है, एक सैक्रिफाइस है, और सबसे बड़ी बात, ये एक ऑनर है। अगर कभी भी लाइफ में आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करने का मौका मिले, तो ज़रूर सोचिए। फिर उसके बाद हम पहुँचे जहाँ पे हमें एक्चुअली जो दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, दैट वाज आईएनएस विक्रमादित्य पर, जो इंडियन नेवी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है। सच कहूँ, जैसे हम इसके ऊपर चढ़े, उसका साइज़ देखकर हम बस देखते ही रह गए। इतना बड़ा और इतना ग्रैंड शिप मैं पहली बार इतने करीब से देख रही थी। हमें ऑफिसर्स ने बताया कि आईएनएस विक्रमादित्य सिर्फ एक शिप नहीं है, बल्कि एक फ्लोटिंग एयरबेस है। यहाँ से फाइटर क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये समुंदर के बीच एक कंप्लीट एयरबेस की तरह काम करता है। इस शिप का पर्पस है कि इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाना, हमारे समुद्री बॉर्डर्स की रक्षा करना और किसी भी इमरजेंसी या डिफेंस ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहना। जब ऑफिसर्स ने हमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, तब हमें एहसास हुआ कि इसके पीछे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और टीम वर्क होता है। हर सिस्टम और हर सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम शिप की बहुत सारी एरियाज़ का वीडियो या फोटोज़ नहीं ले सकते थे, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही फुटेज दिखा रही हूँ जो ऑफिशियली अलाउड है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, आईएनएस विक्रमादित्य को अपनी आँखों से देखना और उसके बारे में जानना हम सबके लिए सिर्फ एक विज़िट नहीं, बल्कि एक प्राउड मोमेंट था। उस दिन और भी स्ट्रांगली फील हुआ कि हम कितने लकी हैं कि हमारी इंडियन नेवी इतनी डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और पावरफुल है। मैं इंडियन नेवी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना वंडरफुल और इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस दिया। और आप सबका भी थैंक यू, जो आपने मेरे साथ इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। प्रणाम गाइस। जय हिंद, जय भारत।